दिल का दर्पण साफ कर। कैसे होगा? कहा कि गुरुदेव की चरण रज दो काम करती है। गुरुदेव की चरण धूल दो काम करती है। ज्ञान वैराग्य की आंख ठीक करने के लिए, राग द्वेष का मोतियाबिंद दूर करने के लिए अंजन का काम करती है। क्योंकि नियरे हुए सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तो ज्ञान वैराग्य की आंखों का, राग द्वेष का मोतिया बिंद दूर करने के लिए गुरुदेव के चरण कमलों की धूल अंजन है। और मन का दर्पण अगर साफ करना हो तो बस वही धूल उस दर्पण पर डाल दो। आपने देखा राख से, मिट्टी से साफ किया जाता है। तो जैसे आप राख से कोई चीज साफ करते हैं, मिट्टी से साफ करते हैं, तो पहले तो उसे लगा लेते हैं और उस पर पानी डालते हैं, तो राख या धूल अलग होती है पर उसको साफ कर देती है। इसी तरह गुरुदेव की चरण धूली अपने मन के दर्पण में लगाकर फिर प्रेम के आंसुओं का जल गिराओ, मन का दर्पण निर्मल हो जाएगा। और इसीलिए तुलसीदास जी यहां कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज रज सुधार कर, किसके लिए? निज मन मुकुर सुधार। अपना मन रूपी दर्पण ठीक कर लें और अपना मन जैसा होगा वैसा ही चेहरा दिखाई देगा। तो मन पवित्र हो जाए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जिसका होता है उसे भगवान मिलते हैं। तो मन की निर्मलता से मिलते हैं भगवान, और गुरुदेव की कृपा से होता है मन निर्मल। तो यहां से श्री तुलसीदास जी हनुमान चालीसा आरंभ करते हैं। यह मन पवित्र क्यों कर रहे हो? वर्णो रघुवर विमल यश विमल जस जो दायक फलचार। गुरुदेव की चरण रज का अंजन बनाकर, ज्ञान वैराग्य की आंखें पवित्र करके, गुरुदेव की चरण धूलि से मन रूपी दर्पण को पवित्र करके मैं श्री राम जी के चरित्र का वर्णन कर रहा हूं। वर्णौ रघुवर विमल जस। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान चालीसा में तो हनुमान जी की महिमा ही गाई गई, पर वर्णौ रघुवर विमल जस कह रहे हैं मैं राम जी का पवित्र यश वर्णन कर रहा हूं। राम जी का यश वर्णन कर रहे हैं और महिमा हनुमान जी की गा रहे हैं। क्यों? तुलसीदास जी बोले मैं हनुमान जी का स्वभाव जानता हूं, वैसे आएंगे ही नहीं बुलाने पर। एक ही है कारण उन्हें बुलाने का। ये कहो वर्णौ रघुवर विमल जस। हम राम जी के गुण गा रहे हैं, राम जी का पवित्र यश गाना चाहते हैं, तो हनुमान जी तुरंत आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि रामचरित सुनीवे को रसिया। रामचरित सुनीवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। वर्णौ रघुवर, और राम जी का नाम दिया यहां रघुवर। रघु के कुल में जो सबसे अधिक श्रेष्ठ हुए हैं रघुवर, रघुवंश में जो श्रेष्ठ, ऐसे श्री राम जी का यश वर्णन करो। अच्छा यश कैसा है? विमल यश। राम जी का यश निर्मल है। तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा रामचरितमानस में कि भगवान के जो गुण हैं यह पवित्र धागा है। जुगुत वेद पुन पोई हैं रामचरित वर ताग। वर माने श्रेष्ठ, ताग माने तागा, धागा।
और कवियों की कविता हो, ये कवि तो मुक्ता मणि चारु, कवियों की कविता मोती है। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि यह उपमा तो बड़ी विचित्र है, मोती कीमती होता कि धागा? तुलसीदास जी बोले कीमती तो मोती होता है। तो बोले कवियों की कविता कीमती है कि राम जी का चरित्र? तुलसीदास जी बोले राम जी का चरित्र। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। मैत्री शरण गुप्त जी की यह पावन पंक्तियां सचमुच राम जी के चरित्र की ही विशेषता है। ठीक है, तो कवियों की कविता को मोती क्यों बनाया आप? राम जी के चरित्र के प्रेरक प्रसंगों को मोती बनाते और कवियों की जो श्रृंखला आई है कविता की उसको धागा बनाते। तुलसीदास जी बोले हमने जानबूझकर नहीं बनाया। क्यों? बोले मोती भले ही कीमती हो, लेकिन मोती की माला बनानी पड़ेगी तो मोती में छिद्र करना पड़ेगा। अब मैं राम जी के चरित्र को मोती की उपमा कैसे दे दूं? क्योंकि हमारे राम जी के चरित्र में तो कहीं छिद्र है ही नहीं, इसलिए मैंने मोती नहीं बनाया। हां, राम जी का चरित्र धागा है और यह धागा इतना अनंत है कि चाहे जितनी कवियों की कविता रूपी मोती इसमें पिरो दिए जाएं, पर इस धागे का कभी अंत होने वाला नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। राम जी का चरित्र ऐसा पवित्र चरित्र है, तुलना नहीं करनी चाहिए, को बड़ छोट कहत अपराध हो। पर राम जी अपने आप में अद्वितीय हैं। निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहें। भगवान श्री राम से गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा कि राघवेंद्र इस शिला को चरण छुड़ाओ, इसका उद्धार होगा। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। राम जी ने कहा गुरुदेव आपके आगे, आप तो हमारे भी गुरु जी हैं, आप चरण छुला दें। गुरु जी बोले बात बड़े छोटे की नहीं है, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मेरी बड़ी महिमा है, तुमसे भी बड़ी महिमा है, लेकिन अपने अपने विभाग की बात होती है। कहीं कहीं चेले की महिमा गुरु से भी अधिक होती है। राम जी बोले सो कैसे? आपने तो मुझे भी ज्ञान दिया है। बोले बात ज्ञान की नहीं है राम, सुनो। क्या? कहा कि अहिल्या का जो पतन हुआ है यह भ्रमवश इंद्र को गौतम के रूप में स्वीकार करने से चरित्र से पतन हुआ, चरित्र चला गया, और चरित्र से जो गिर गया हो उसका उद्धार कौन करे? तब गुरु जी ने कहा कि चरित्र से जो गिर गया उसका उद्धार उसकी चरण धूलि कर सकती है जो चरित्र से कभी न गिरा हो। और राम इस दृष्टि से देखें तो एकमात्र तुम ही हो और कोई नहीं है। क्यों? मन में विकार आ जाता है पर हम ज्ञान वैराग्य विचार के बल पर संभल जाते हैं। पर राम तुम तो ऐसे हो कि मुझे अतिशय प्रतीत मन केरी, जागृत की कौन कहे जही सफली हूं पर नारी नहेरी। ऐसा विमल चरित्र, पवित्र चरित्र तो केवल श्री राम का है। राम तुम्हारे जैसा कोई चरित्रशील नहीं, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो चरित्र से गिर गया है उसका उद्धार होगा तो तुम्हारे जैसे चरित्रशील की चरण धूलि से ही होगा। इसलिए चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। राम जी जैसा निर्मल चरित्र, पवित्र चरित्र दूसरा नहीं। अरे औरों की बात जाने दो। रावण गया कुंभकर्ण के पास, कुंभकर्ण ने पूछा क्या बात है लंकापति, बहुत उदास दिखाई दे रहे हो, तुम चिंतित आज दशानन क्यों? रावण बोला हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, हमने सीता जी का हरण कर लिया। तुम चिंतित आज दशानन क्यों? हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। कुंभकर्ण बोला अधिकार किया तुमने उन पर? रावण बोला लखती ही नहीं वह और हमारी, वे हमारी ओर देखती तक नहीं। तब तुम एक काम करते, क्या महात्मा बन गए, उनका हरण कर लाए तो राम जी का रूप बनाकर परमात्मा बनकर अधिकार पा लेते। नकली ही तो बनना था। रावण बोला कि बड़ी कठिनाई है। क्या? तब राघव ही न बने तुम क्यों?
कुंभकर्ण ने पूछा। रावण ने उत्तर दिया, इसमें हमको भय भैरव भारी, जब राघव रूप लगा बनने, तब मातु समान लगी पर नारे। जब मैं राम जी का चिंतन करने लगा तो मेरे मन से वासना चली गई। ऐसा पवित्र चरित्र है राम का। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम चरित्र की दृष्टि से जो पवित्रता तुम्हारे अवतार में है वह अन्यत्र दुर्लभ है, इसलिए मैं तुम्हारा गुरुजी हूं, पर अहिल्या का उद्धार तो तुम्हारी ही चरण धूलि से होगा। ऐसा राम जी का वर्णौ रघुवर विमल यश, ऐसा पवित्र चंद्र। देखो चंद्र कितना भी ऊंचा रहे पर फिर भी कलंक है, कलंक लगा है चंद्र में, घटता बढ़ता रहता है। लेकिन हमारे रामचंद्र ऐसे चंद्र हैं जो निष्कलंक चंद्र हैं, जिनमें घटने बढ़ने की घटना नहीं होती, सदा एक रस निर्मल पवित्र चंद्र श्री रामचंद्र हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे राम जी का यश वर्णन कर रहा हूं। कैसा है यश का? वर्णौ रघुबर विमल यश। राम जी का चरित्र विमल है। अच्छा, तो ये मन को क्यों सुधार रहे हो? निज मन मुकुर सुधार। कहा कि पवित्र चरित्र का वर्णन पवित्र मन से ही किया जा सकता है। सो न हो ये बिनु विमल मति मोहि मति बल अति थोर। तो ये पवित्र मन हो जाए तो कैसे होगा? बोले पहले मन पवित्र हुआ, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर विमल जस। मैं राम जी के पवित्र यश का वर्णन करना चाहता हूं, इसलिए श्री हनुमान जी मेरा मन निर्मल कर दो।